एक नगर में एक सेठ रहता था, बहुत धनवान। एक दिन उसकी पत्नी से उसकी नोक-झोंक हो गई। सेठ ने कहा कि इस नगर में मेरी बहुत इज्जत है और ये रुतबा और ये इज्जत मैंने बहुत धन कमाकर कमाई है, और तुम्हारी भी इसीलिए इज्जत करते हैं लोग क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, वरना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होती। पत्नी बोली, भूलो मत, मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ। जब चाहे तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूं, जब चाहे तुम्हारी इज्जत को सरोताज बना दूं। सेठ बोला, अच्छा, दिखाना कभी। एक दिन सेठ के घर में महफिल जमी, उसके सारे दोस्त आए। सेठ का छोटा बेटा रोता हुआ वहां आ गया। सेठ ने कहा, इसे क्या हुआ, क्यों रो रहा है ये? पत्नी बोली, कुछ नहीं, खिचड़ी मांग रहा है। पेट भर के खा ली फिर भी मांग रहा है, अगर सारी इसे दे दूंगी तो बाकी लोग क्या खाएंगे? सब लोग सेठ की तरफ देखने लगे और बात कानों में होने लगी, इसके घर में तो खिचड़ी के भी पैसे नहीं है, ये दिखावे की जिंदगी जीता है। सेठ का सिर शर्म से झुक गया। वो शाम को अपनी पत्नी के पास गया कि वाकई में मान गया, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब कोई तरीका है मेरी इज्जत को दोबारा वापस लाने का? पत्नी बोली, कोई बड़ी बात नहीं है, आप उन लोगों को फिर से एक बार बुलाइए। सेठ ने सभी लोगों को फिर से बुलाया, फिर से महफिल जमी, फिर से बेटा रोता हुआ आया। सेठ ने कहा कि अब क्यों रो रहा है? बोले, कुछ नहीं, फिर वही खिचड़ी मांग रहा है। आज मैंने खिचड़ी थोड़ी ज़्यादा बनाई है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं खिचड़ी यहीं पर ले आऊं, सब लोग भी खिचड़ी खा लेंगे। सेठ ने कहा, ठीक है। सेठानी ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि खिचड़ी यहीं ले आओ। नौकर खिचड़ी लेकर आए, बड़े बड़े थालों में सजाकर। खिचड़ी में काजू, बादाम, पिस्ता, केसर और घी की एक सुंदर सौंधी सी महक थी। वो कोई खिचड़ी नहीं बल्कि राजसी व्यंजन था। सब लोग देखने लगे कि अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी। अगर इनकी खिचड़ी इतनी शाही, इतनी स्वादिष्ट है तो इनके भोजन का स्तर क्या होता होगा? सब वाह वाह करने लगे। सेठ ने कहा कि मैं मान गया कि तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुमसे ही मेरे घर की इज्जत है। बिना तुम्हारे साथ के मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।